हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और दोपहर का समय है। यहाँ दीपू अभी भी अपने कामों में देख रहे हैं, पूरे बिस्तर पे फैला के काम कर रही हैं। और आज है हिंदी दिवस, तो आप लोग को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी हमारी, वैसे तो हम लोग तो बोलते हैं हमारी मातृभाषा है, वैसे राज्य भाषा है। हिंदी को वो नहीं मिला है, लेकिन होनी चाहिए और गर्व होना चाहिए हमें हिंदी। इसमें ये देखिए देव ने ये बनाया है और दीपू ने भी बनाया। ये बना के इन लोग को हिंदी पखवाड़ा, इन लोग के यहाँ कंपटीशन होता था स्कूल में, लेकिन अभी तो स्कूल बंद है, पर घर से ही बना के ये लोग भेज रहे हैं। तो दीपू का नहीं, देव वाले में मैं आप लोग को पढ़ के बताती हूँ कि 2 लाइनें क्या लिखी हुई हैं। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। तो ये लिखा है, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात है, मैं भी हिंदी में ही आप लोग से ज़्यादा बातें करती हूँ, इसलिए हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए इस बातों को बंद करते हैं और आज जो करना है वो बताती हूँ मैं। आप लोग को वैसे पता ही है, आज शाम को मुझे अपने गणेश जी का विसर्जन करना है, उसकी तैयारी करनी है, कुछ बनाना है, करना है। तो अभी करूँगी, मैं जल्दी से शुरू करूँगी। तभी बर्तन किचन भी पड़े हुए हैं, खाना खाने के बाद वो सारे काम झाड़ू वगैरह करने के बाद ही तैयारी शुरू होगी। तो चलते हैं फिर। तो शुरू हो गए हैं मेरे काम, और भी कई काम किए हैं मैंने, लेकिन अभी शुरुआत की है मैंने वीडियो बनाने की। और ऊपर से नीचे तक सारा साफ सफाई कर ली है मैंने। और जिस दिन जैसे ये पूजा पाठ, जैसे नवरात्र हो गए, ये गणेश भगवान के दिन या कुछ ऐसा जब चलता है ना, तो एक अलग ही एनर्जी सी आ जाती है, पावर की। सारे काम फटाफट से हो जाते हैं, टाइम मतलब देख के मैं अपना लग जाती हूँ और जल्दी जल्दी सारे ही काम निपटाती हूँ। और यहाँ पे मैंने तैयारी भी कर ली है, फूल वगैरह तोड़ के रख दिए थे सारे, मतलब हो गए साफ़ सफाई सब। अभी बनने जा रहे हैं मोदक। तो ये जो चावल मैंने धुल के रखा था कल, वो सूख गए थे, तो उन्हीं को बस डाल के मिक्सी के जार में बढ़िया बारीक सा पीस लिया है। और 1 कटोरी यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है। और उसके बाद अभी चढ़ा दी है कढ़ाई। इसमें जिस कटोरी से मैंने चावल का आटा लिया था, उसी से 2 कटोरी पानी डाला है। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाला है, बहुत थोड़ा सा। आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। उसके बाद ये पानी जैसे उबलने वाला हुआ है, वैसे ही ये आटा जो चावल का पीस के रखा है, ये मैं धीरे धीरे से डाल के इसमें घोलती जाऊंगी। और ये धीरे धीरे जल्दी ही, मतलब जैसे सूजी हम डालते हैं तो गाढ़ा होता है, उसी तरह से ये भी डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, नहीं इसमें लंग से पड़ जाते हैं, तो वो ना पड़ने दें, बस चलाते रहिए बिना रुके। और मीडियम कर दीजिए गैस। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए बढ़िया सा ये गाढ़ा सा हो गया, बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब ये एकदम सूखा सा हो गया है, जब एकदम इकट्ठा हो जाता है एक जगह, जब आप ऐसी चीज़ें बनाते हैं, इसमें ये एकदम इकट्ठा हो गया, सूखा सा लगने लगा है, तब इसको मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। और अब यहाँ पे भरने के लिए तैयारी हो रही है। तो गुड़ लिया है मैंने 1 भेली बोलते हैं हम लोग के यहाँ, तो एक जो भी आप लोग बोलते हो, तो 1 लिया था मैंने, उसको चक्कू से बारीक बारीक सा काट लिया है। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता, नारियल, ये सारी चीज़ें हैं। सबको नारियल ग्रेट कर लिया है, बाकी चीज़ें काट ली हैं। और सबसे पहले कढ़ाई में गुड़ डाल दिया है और इसको मतलब धीरे धीरे चलाएंगे। थोड़ा सा जब मेल्ट होने लगा है हल्का हल्का सा, तब मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। और उसके बाद ये इलायची है, इसको मैंने पीस के रखा था। घर में ही मैं हमेशा इलायची को कूट के निकालती हूँ, उसकी अलग ही खुशबू आती है। डालने थोड़ा सा भी डालते हैं तो बहुत अच्छी महक आती है, तो इसलिए मैंने इलायची भी डाल दी है। उसके बाद जब देखा है एकदम से गुड़ गल गया है, सारे ड्राई फ्रूट उसमें मिल गए हैं, तब इसको गैस को बंद कर दूँगी। और ये भरने के लिए हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे इसको निकाल दिया है, थाली में पलट दिया है, थोड़ा सा ये भी ठंडा हो जाए, उसके बाद हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो मेरा चावल वाला बना के रखा था, ये भी ठंडा हो गया, तो इसको हाथ से
थोड़ा सा मसल लिया है, ताकि अगर हल्का फुल्का कहीं रह गया हो आटे की तरह खूब मसल के कर लिया है। उसके बाद ये जो गुड़ का हमने बना के रखा है मसाला, इसको इसमें भरेंगे। और ये थोड़ा सा टाइट सा है, तो उसको आप ऐसे छोटे छोटे से भी बना सकते हैं और मोदक की तरह शेप दे दीजिए। और आपके पास मोल्ड है तो मोदक वाले मोल्ड में बना लीजिए। तो जो महाराष्ट्र है शायद, वहाँ पे यही वाले मोदक बनते हैं और सबसे पहले यही मोदक, मेन मोदक यही होता था। अब तो आदमी हर चीज़ के मोदक कई तरह के बना लेते हैं, जैसे कि मैंने ही 4-5 दिन में 4-5 तरह के मोदक बनाए हैं। और भी तरह के सोचे थे, लेकिन अब विसर्जन आज हो जाएगा गणेश भगवान का, तो इतने जो भी बने, अब अगली बार जब गणेश भगवान आएंगे हमारे घर तो फिर मैं नए नए मोदक बना के उनको खिलाऊंगी। और यहाँ पे बस इसी तरह से जैसे सारे बनते हैं वैसे आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है। और सब चीज़ का अलग अलग टेस्ट रहता है, वैसे इसका भी अलग ही टेस्ट था और अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे चावल के ये देखिए इस तरह से स्पून से ही मैं हर बार की तरह शेप दे दूँगी इसको। और उसके बाद मैंने बस लगा दिया है। तो आप स्टीम में, जैसे कढ़ाई में भी कोई थाली है छेद वाली, उसमें भी रख के ढक के पका सकते हैं, स्टीमर नहीं है तो। ये तो मेरा मोमो स्टैंड है, तो मैंने इसी में रख के इसको स्टीम 10 से 12 मिनट के लिए आप ढक के रख दीजिए। और ये देखिए मोदक बन गए हैं मेरे। अब बस इनको निकालती हूँ और चलते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे मैं मोदक निकाल रही थी, पर बहुत ज़्यादा गर्म से और हल्के हल्के से चिपक गए थे, क्योंकि मैंने बहुत पास रख दिया था। तो मैंने कहा थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर निकाल लूँगी। तो मैं वैसे स्टैंड के साथ ही ऊपर ले आई थी, और जब ठंडे हो गए तब मैंने इनको प्लेट में निकाल के रख दिया है। और इनमें मैं गुलाब की पंखुड़ियाँ रख के प्लेट को सजा दी हूँ। और बहुत ही खुशी के साथ आज मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज लास्ट दिन है। लेकिन थोड़ा दुख भी हो रहा है कि आज मेरे बप्पा की विदाई हो जाएगी। तो बस आरती पूजा जो हम डेली करते हैं उसी तरह से सारी पूजा सब आरती हमने मिलके कर ली है। और उसके बाद ये जो भगोना है, इसी में मैंने पानी तैयार किया है, जिसमें मैंने गंगा जल, पानी, फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीज़ें मतलब इस पानी में डाल के उसको उसमें विसर्जन के लिए घर में ही कर रही हूँ। मुझे मतलब मैं कहीं बाहर नहीं लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे ये छोटी सी पोटली बना रही हूँ, जिसमें विदाई के समय में उनके साथ में देते हैं। जैसे हम किसी को घर में जब विदा करते हैं तो खाना पीना साथ में दे के पैक करके भेजते हैं, उसी तरह से अपने गणेश भगवान के लिए भी थोड़े थोड़े से सारी चीज़ें मैंने, ड्राई फ्रूट, लड्डू, मोदक, फ्रूट, मतलब जो भी था मेरे मंदिर में जो भी मैंने चढ़ाया था सारी चीज़ें इसमें बांध दी है। और बांधने के बाद इनको गणेश हल्के हल्के हाथ से, कलावा से मैंने इनको बांध दिया है। और बांध के बस इनको साथ में गणेश भगवान के साथ में ही विसर्जन करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना, अगले बरस तू जल्दी आना, गणपति बप्पा मोरया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। तो बस यहाँ पे पहले गणेश भगवान को नहलाया है, 3 डुबकी लगवाई हैं। उसके बाद सब लोग हाथ एक के बाद एक, क्योंकि ऐसी जगह है तो मतलब हाथ टच कर रखा था सभी ने। तो प्रसाद लेने का ये अंतिम दिन है, आज गणेश बप्पा की विदाई हो गई है। पता नहीं क्यों ये नियम बना है, ये भी दुखी हो रहा है। इतने दिन पूजा की है और आज विसर्जित कर दिए, पर जो चीज़ें चली आ रही हैं वो चीज़ें हमें करना ही पड़ता है। तो अभी लीजिए प्रसाद, अभी किसी को नहीं दिया है, सबसे पहले लीजिए आप लोग खाइए मोदक, और उसके बाद इन लोग को प्रसाद दे देती हूँ। और फिर चलते हैं किचन में, कुछ बनाया खाया जाए। तो बस यहाँ पे सबको प्रसाद दे दिया है, और जितने खुशी हैं उतने दुखी हैं। एक तो गणेश भगवान की विदाई हुई है, दूसरी चीज़ें आज के बाद ये मोदक लड्डू जो डेली मिल रहे थे, सुबह शाम मिल रहे थे, वो बंद हो जाएंगे। तो वही चीज़ें हैं, कुछ खुशी कुछ गम, ये तो चलता रहता है हम लोग की लाइफ में हमेशा। लेकिन सच में बुरा तो लगता ही है। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और खाना बनाना शुरू हो गया है। और ये भी आए थे, कुछ बता रहे थे, इनको पता नहीं था ना कि कैमरा लगा हुआ है। तो अब बना आए, आते जाते
रहते किचन में, कुछ भी ज़रूरत रहती है। और बस मैं सब्जी डाल दी हूँ, सब्जी बन गई है एकदम से, और धनिया काट के डालूँगी। और आज मेरी सब्जियाँ ख़त्म हो रही हैं, टमाटर, आलू, प्याज, ये सारी चीज़ें तो थी, वैसी सब्जी, हरी सब्जी ख़त्म हो गई है। तो बस आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, सिंपल वाली, बिना मसाले वाली सब्जी बनाई है, और उसमें ऊपर से धनिया डाल दिया है। तो बस मेरी सब्जी हो गई है तैयार। और अब बना लूँगी मैं रोटी। और रोटी बनाते बनाते बस इधर सामने ही सब बैठे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, क्योंकि रूम में ही किचन है, आप लोग देखे ही होंगे, तो कोई ना कोई रहता ही है। तो मैं खाना भी बनता रहता है, साथ में बातें भी होती रहती हैं। और जैसे ही खाना बनता है मैं दीक्षा को बुला दी हूँ कि ले। किचन में 2 चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। एक, ये देखिए, ये सिंक का हाल क्या हो गया है। सिंक में एसिड डाल दिया था इन्होंने, वो नाली थोड़ी सी फंस रही थी, तो एसिड ला के डालना था, और इसमें नाली में डालने के चक्कर में पूरे छिट्टे पड़ के वो काले हो गए हैं। एक तो ये गड़बड़ हुई है, दूसरी गड़बड़ ये हो गई है, ये दीपू ने तोड़ा है, और दीपू ही कैमरा ले रखी है। ये टॉवेल का यहाँ पे ये लगा हुआ था, यहाँ पे टॉवेल टांगते थे, और ये टूट जाने से बड़ी दिक्कत हो रही है, टॉवेल कहाँ लगाएं, क्या करें। तो मेरे किचन में 2 काम गड़बड़ हो गए, जिससे थोड़ा सा मेरा मूड खराब हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए भी खाना हो चुका है, बर्तन किचन करने की बारी है। चलते हैं, पहले बर्तन कर लूँ। तो बस लग गई हूँ अब बर्तन किचन में। तो किचन अक्सर कभी मैं क्लीन कर देती हूँ, जैसे चूल्हे, गैस चूल्हे की बात कर रही हूँ मैं। और बर्तन तो शाम का अक्सर क्या, हमेशा ही दीक्षा ही धुलती है। दिन भर के बर्तन मैं धुलती मांजती हूँ, और रात वाला जो बर्तन होता है वो दीक्षा मांजती हैं और दीपू धुल देती हैं। और यहाँ इतनी खुशी हैं, इतनी एक्साइटेड हैं, सुबह स्कूल जाना है, कि वहाँ की बातें नहीं ख़त्म हो रही हैं अभी से। और दीक्षा कह रही कि अभी इतनी बातें आ रही हैं मम्मी, कल आएंगी तब कितनी बातें होंगी, इनकी ख़त्म ही नहीं होंगी। और यही बातें हो रही हैं। और बस अब हो गया है सारा काम, तो अब इस वीडियो को एंड भी कर देते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आज गणेश भगवान का विसर्जन हुआ है, उनके नाम पे ही सही, मोदक के नाम पे ही मोदक अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।